हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, बहुत सॉरी कि मैंने 3 दिन से वीडियोस नहीं बनाई और आपको अपडेट नहीं दिया। तो हुआ ऐसा कि आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। तो यस, हम लोग कंटिन्यू करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस को। 12th स्टैंडर्ड के सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है इंटरेस्टिंग थिंग। आई होप आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो, तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा हुआ है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखी है, देन हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखी है। कितने टाइप्स है? फॉर्म यूटिलिटी है, प्लेस यूटिलिटी है, सर्विस है, नॉलेज है, पोजेशन है, टाइम यूटिलिटी है। हमने कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी देखा है, जिसमें पहला यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एडिशनल यूनिट ऑफ कंज्यूम, और यहाँ पर सक्सेसिव यूनिट और यू कैन से टोटल यूनिट ऑफ कंज्यूम। मैंने आपको स्टूडेंट्स डायग्राम के थ्रू ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी स्टार्ट किया हुआ है। इसमें एजम्पशंस है, पहले रैशनैलिटी है, कार्डिनल है, होमोजेनिटी है, कंटिन्यूटी है, रैशनैलिटी है, कंसिस्टेंसी है, देन डिविजिबिलिटी है, सिंगल बॉन्ड है। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डायग्राम के साथ एक्सप्लेन आपको करके बताया है मैंने। उसके बाद मैंने आपको डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी बताया हुआ है, एक्सेप्शंस बताए हुए हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन क्या है? हॉबीज़, जहाँ पर एक पर्सन को अलग अलग तरीके की हॉबीज़ होती है और उस हॉबी को कलेक्ट करना या उस हॉबी के थ्रू अपने हॉबी को और इम्प्रूव करना या चीज़ें करना, एडिशनल यूनिट लाना, वो क्या होती है? उसको प्लेजर प्रोवाइड करती है, ना कि उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ वांट है वो कम करती है। करेक्ट है। दूसरा है माइजर, कंजूस इंसान को जितना पैसा दोगे वो कभी भी डिनाई नहीं करेगा पैसे के लिए, वो और मनी, मोर मनी एक्सपेक्ट करेगा। तो ये हमारा सेकेंड एक्सेप्शन है, जो इस लॉ के अकॉर्डिंग कम्प्लीटली रॉन्ग है। एडिक्शन की बात करो, एक ड्रंकर, एक दारू वाला, अगर एक सिगरेट पीने वाले को आप जितना भी सिगरेट के लिए ऑफर करोगे वो कभी डिनाई नहीं करेगा। या ड्रंकर या लिकर कंज्यूम करने वाला पर्सन जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता पी के, तब तक वो डिनाई करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे वो प्लेजर फुलफिल कराती है। तो ये भी एक्सेप्शन यहाँ पे फिट होता नहीं है। पावर, एक इंसान के पास अगर पावर दी जाए, जैसे मोदी जी हैं, तो उनको अगर मैं नेक्स्ट ईयर अगर बोला जाए कि आप पीएम की जगह सीएम बन जाओ या उससे छोटा बन जाओ, तो वो नहीं बनना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान के पास पावर आती है तो वो और मोर पावर के एक्सपेक्टेशन में रहता है, ना कि वो पावर लेस होता है। तो ये भी एक्सेप्शन यहाँ पे अप्लीकेबल होता नहीं है। नेक्स्ट आएगा मनी। और मनी में दो चीज़ें हैं स्टूडेंट। पहला चीज़ ये है कि एक गरीब को जितनी इंटेंसिटी ऑफ वांट होती है पैसे की, वो एक अमीर इंसान को नहीं होती। बट ऑब्वियस दोनों का पैसा चाहिए, लेकिन जितनी इंटेंसिटी ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है, तो जितना ज़्यादा खुश या जितना ज़्यादा पर्सन खुश या एक्साइटमेंट के पास पैसा गरीब एक्सेप्ट करेगा, उतने एक्साइटमेंट और चीज़ों के साथ एक्सेप्ट करेगा नहीं रिच पर्सन। क्यों? क्योंकि उसे उतनी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है कंपेयर देन पुअर। Okay, so however these exceptions are only apparent since they are violate some of the either assumption of law and hence they are not real exceptions. Okay, नेक्स्ट आता है क्रिटिज्म। क्रिटिज्म का मतलब क्या? देखो स्टूडेंट, जब कोई चीज़ बनाई जाती है, जैसे मैं अगर वीडियो बना रही हूँ, तो इसके ऊपर कुछ लोगों की राय होगी कि आइदर मैं उनको पसंद नहीं आ रही होंगी, आइदर वो मेरा वीडियो पसंद नहीं कर रहे होंगे, आइदर ये हो सकता है कि मैं अभी न्यू यूट्यूबर हूँ या मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो वो मेरे चैनल को इतना प्यार नहीं देंगे, वो अलग अलग चीज़ें। तो क्रिटिज्म हो गई, यानी कि कभी मुझे पॉजिटिव रिमार्क मिलेगा तो समटाइम नेगेटिव भी मिल सकता है। करेक्ट है। तो सबसे पहला आता है अनरियलिस्टिक अजम्पशन। तो द लॉ ऑफ, जब अनरियलिस्टिक अजम्पशन होने की वजह से भी इसे क्रिटिज्म का सामना करना पड़ता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन वेरियस assumption लाइक होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, रैशनैलिटी। सो बट इन रियलिटी इट इज़ डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल द कंडीशन पॉइंट ऑफ। अगर रियलिटी की बात करो तो ये जितने भी assumption हैं वो एक टाइम पे फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट,
Why? The law assume that utility can be expressed in cardinal. Cardinal मतलब होता है नंबर में आप जिसे काउंट कर सकते हो. It can be added, compared and present through a schedule. In reality, cardinal measurement of utility is not possible because of utility is a psychological concept. Why? Because देखो मैं एक ऐसी पर्सन हूँ कि जो ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, ज़्यादा उसे पसंद नहीं है खाना, ठीक है, लेकिन मैं कपड़ों के मामले में मेरी साइकोलॉजी ऐसी है कि मुझे जितना कपड़ा मिलेगा मैं कभी डिनाई नहीं करूँगी कि मुझे कपड़े पसंद नहीं है, ठीक है, ये मेरी साइकोलॉजी है. दूसरा पर्सन भी है जिसे कपड़े कम पसंद है लेकिन खाने का यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, करेक्ट है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट पर्सन, तो कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन अ रियलिटी. Individual goods, so the law is not applicable to individual and bulky goods like refrigerator, car, TV sets, which is normally purchased in a single unit of time. इसका सिंपल सा मतलब क्या, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसको आप बल्क में ना खरीद कर उसे सिंगल परचेस करते हैं. आप फ्रिज आप बहुत सारा तो परचेस करोगे नहीं क्योंकि आपके घर में एक ही फ्रिज की ज़रूरत है. ओके. फोर्थ आता है कांस्टेंट यूटिलिटी, कांस्टेंट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी. सो द लॉ assume that margin utility of each unit of money remain constant, and however critics argue that margin utility of money differ from person to person and it is influenced by price and change stock of money as well. Yes students, सबकी मार्जिन यूटिलिटी डिफरेंट होती है पर्सन टू पर्सन से, क्योंकि सबकी कैपेसिटी ऑफ परचेजिंग पावर या परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है वो डिफरेंट होता है. हर इंसान एक दिन में 500 खर्च नहीं कर सकता और हर इंसान एक दिन में 100 रुपये भी खर्चा नहीं कर सकता. सबकी परचेजिंग पावर पैरिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये भी एक क्रिटिज़म है. फिफ्थ आता है अ सिंगल बॉन्ड. So the law is restricted to the satisfaction of single want at a time of money. However, in a reality, a man has to satisfy many wants at a point of time. Yes, सिंगल want के बेसिस पे एक पर्सन बिल्कुल भी रहेगा नहीं, क्योंकि उसे एक टाइम पे बहुत सारी want को क्या करना होता है, सेटिस्फाइड करना होता है. करेक्ट है. तो ये थे हमारे क्रिटिज़म. ओके. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. यहाँ पे हमारे क्रिटिज़म ऑफ लॉ ख़त्म होता है. स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप सेफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल. थैंक यू सो मच एवरीवन. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.